नमस्कार। आयुर्वेद 101 में आपका स्वागत है। मैं रतन चतुर्वेदी। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे आयुर्वेद अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानता है। वह है अग्नि और पाचन। तो अग्नि क्या है? आयुर्वेद अग्नि को शरीर में होने वाले चय अपचय और परिवर्तन की शक्ति मानता है। हम इसे आधुनिक चिकित्सा में एंजाइम्स मान सकते हैं। यह एंजाइम्स चय अपचय प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। आयुर्वेद में स्थान के अनुसार 3 तरह की अग्नि बताई गई है। जठर अग्नि वह है जो आमाशय या पेट के निचले हिस्से और आंत के ऊपरी भाग में मौजूद होती है। भूता अग्नि वह है जो यकृत या लिवर में है और धातु अग्नि वह है जो टिश्यूज या ऊतकों में है। आयुर्वेद में 7 प्रकार के टिश्यू या धातु का वर्णन किया है और प्रत्येक प्रकार के धातु की अपनी अग्नि होती है। अब दोष के दृष्टिकोण से अग्नि के 4 प्रकार बताए गए हैं। सम अग्नि संतुलित अग्नि है। यहाँ 3 दोष संतुलित हैं। भूख नियम से लगती है, मल त्याग की आदतें भी नियमित है और अन्य कोई शिकायत नहीं है। जब वात विकृति हो तब विषम या अनियमित अग्नि होती है। यह अग्नि परिवर्तनशील है, कभी तेज और कभी मंद। भूख भी परिवर्तनशील है, मल त्याग की आदतें भी परिवर्तनशील है। वाता के रूखे सूखे चर गुणों की वजह से कब्ज, बवासीर, फिशर हो सकते हैं। मल गहरे रंग का हो सकता है। गैस, पेट में सूजन, पेट में ऐंठन भी हो सकती है। पित्त विकृति हो तब अग्नि तेज या जोरदार होती है, इसलिए भूख भी तेज लगती है। मल ढीला हो सकता है, मल त्याग के दौरान जलन हो सकती है और अन्य पित्ता के लक्षण जैसे जलन, खट्टी डकार भी हो सकते हैं। जब काफा विकृति हो तो अग्नि मंद होती है, भूख भी मंद या कम लगती है। मल बड़ा, बलगमी, चिपचिपा हो सकता है और काफा के अन्य लक्षण जैसे भारीपन, मतली आदि भी हो सकते हैं। अब आयुर्वेद में अग्नि को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि जब अग्नि संतुलित होती है तो उचित पाचन होता है और ओजस का उत्पादन होता है। ओजस एक वेलनेस फैक्टर की तरह मान लीजिए। जब ओजस उचित मात्रा में होता है तो हेल्दी टिश्यू का निर्माण होता है, शरीर की सभी क्रियाएं बेहतर ढंग से होती हैं, अच्छी एनर्जी होती है और जीवन स्वस्थ और कल्याणकारी होता है। परंतु इसके विपरीत जब अग्नि असंतुलित होती है तो पाचन ठीक से नहीं होता और आमा उत्पन्न होता है। आमा हानिकारक तत्व की तरह है। इसकी वजह से पेट की बीमारियां, शरीर की अन्य बीमारियां हो सकती हैं। अस्वस्थ टिश्यू का उत्पादन हो सकता है और एनर्जी भी कम हो सकती है और ये सब रोग और पीड़ा का कारण बनते हैं। अब ये आमा क्या है? आमा एक विषैला या हानिकारक पदार्थ है। असंतुलित अग्नि के कारण जब भोजन ठीक से नहीं पचता तो आंतों में आमा की उत्पत्ति होती है। हम इसे आंत के अंदर जमी हुई गंध के रूप में सोच सकते हैं। ये अग्नि क्यों असंतुलित होती है? यह ज्यादातर आहार, विहार, जीवन शैली और व्यवहार के कारण असंतुलित होती है। आहार संबंधी कारक जैसे अम, अधिक खाना, कम खाना या अनियमित आहार की आदतें, अधिक उपवास, भारी ठंडा भोजन इत्यादि। जीवन शैली कारक जैसे अनियमित दिनचर्या, बैठे रहने वाला काम करना, प्राकृतिक इच्छाओं का दमन करना, ज्यादा सोना, बहुत यात्रा करना आदि। या नकारात्मक बिहेवियर या व्यवहार जैसे क्रोध, लालच, ईर्ष्या आदि सभी अग्नि को प्रभावित करते हैं और आमा का कारण बन सकते हैं। कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर आमा है? आयुर्वेद में आमा के लक्षण बताए गए हैं जैसे भारीपन, बदहजमी, कब्ज, थकान, ताकत में कमी, शरीर में रुकावट इत्यादि। अब आमा से छुटकारा कैसे पाएं?
अग्नि को कैसे संतुलित करें? पहले तो अग्नि को असंतुलित करने वाले आहार, जीवन शैली आदि कारकों से बचें। और अगर अग्नि मंद है, तो उसको संतुलित करने के लिए गुनगुना पानी पीकर, तरल आहार लेकर, उपवास कर उसे पुनः प्रज्वलित कर सकते हैं। नींबू अदरक वाला चाय लेकर और मसाले जैसे जीरा धनिया भी अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब ओजस क्या है? आयुर्वेद कहता है कि ओजस कल्याणकारक है। आयुर्वेद शास्त्रों में ओजस की मात्रा और गुण भी बताए गए हैं। और ओजस को हम क्लिनिकली माप सकते हैं। हम व्यक्ति की व्यायाम शक्ति से कठिनाइयों के प्रति सहनशीलता, इम्यूनिटी आदि देखकर ओजस का अंदाजा लगा सकते हैं। अब अच्छे ओजस वाले लोग जीवन तेजस्वी दिखते हैं, उनमें ज्यादा व्यायाम शक्ति, ज्यादा कठिनाई सहने की शक्ति होती है। वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते और जब पड़ते हैं तो जल्दी ठीक भी हो जा सकते हैं। तो अब इस ओजस को कैसे बढ़ाएं? आयुर्वेद कहता है कि संतुलित आहार द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। घी, दूध ओजस बढ़ाने वाले कुछ खाद्य पदार्थ हैं। आयुर्वेद कहता है कि संतुलित जीवन शैली से भी इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे दिनचर्या नियमित करें, ज्यादा तनाव ना करें, अत्यधिक व्यायाम से बचें, शराब, नशीली दवाइयों आदि से बचें। और आयुर्वेद में व्यवहार द्वारा भी ओजस को बढ़ाया जा सकता है। जैसे नकारात्मक भावनाओं से बचें, प्रकृति में समय बिताएं, आध्यात्मिक कार्य करें। इस प्रकार अग्नि को संतुलित कर, पाचन सुधार कर, ओजस को बढ़ाकर हम अपनी हेल्थ में सुधार ला सकते हैं। तो ये था आज का विषय, अग्नि, पाचन और स्वास्थ्य। सुनने के लिए धन्यवाद।